मित्रों, आज की ये जो घटना है वो तीन दोस्तों की है। तीन ऐसे दोस्त जिनको एडवेंचर का बड़ा शौक था, जिनको ऐसी जगह जाने का बहुत शौक था जिस जगह लोग जाने से कतराते हैं या डरते हैं। ये तीन दोस्त थे, राहुल, प्रिया और अमन। तीनों एक दिन प्लान बनाते हैं कि इन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां जाकर ये कुछ एक्सप्लोर कर सके और अपने बाकी दोस्तों को बता सके कि देखो, तुम तो उस जगह जाने से डरते थे, लेकिन हम उस जगह होकर आए हैं और देखो, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये तीनों मुंबई के रहने वाले थे। तीनों प्लान बनाकर मुंबई के समुद्री तट पर चले जाते हैं। अपनी कार से ड्राइव करते हुए ये निकलते हैं रात के करीब 11 बजे। एक्चुअली लोगों का ये मानना था कि समंदर के जिस तट पर ये जा रहे हैं या जा रहे थे, वो जगह एक हॉन्टेड सी बीच है। वहां पर लोगों ने कई बार एक भटकती हुई फीमेल एंटिटी देखी है और बस इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए ये तीनों दोस्त इस समुद्री तट पर जा रहे थे। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। इतने में राहुल ने कहा कि यार, मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लोग गायब भी हो गए हैं। तो प्रिया बोली कि ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अमन थोड़ा बहुत संशय की स्थिति में था, यानी थोड़ा कंफ्यूज्ड था। अमन को कंफ्यूज्ड देखकर प्रिया बोलती है कि यार राहुल, ऐसा करेंगे कि जब वो आत्मा हमें दिखेगी ना, तो हम उसके साथ एक सेल्फी ले लेंगे। और इसके साथ ही राहुल और प्रिया हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों समंदर के तट पर आ गए और वहां बैठ गए। तीनों हंसी ठिठोली करते हुए अपना समय बिता रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनकी ये हंसी ठिठोली बस चंद ही पलों की रह गई है। इन्हें आभास भी नहीं था कि ये कितने बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही थी और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। चारों ओर का जो घना अंधेरा था वो इस माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था कि तभी अमन की नजर दूर समंदर में गई। वो देखो, अमन बोला। तो प्रिया और राहुल ने तुरंत उस ओर देखा जिस ओर अमन इशारा कर रहा था। उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच एक सफेद रंग की आकृति, एक इमेज उभर कर आई थी, जो इनसे अभी तो काफी दूर थी, पर धीरे धीरे वो इनके करीब आती जा रही थी। उसे देखकर राहुल बोला, अरे ये कोई मछुआरा होगा। लेकिन अब कुछ ही देर बाद ये जो आकृति थी, ये समंदर के पानी पर ऐसे चलने लग गई जैसे कि ये सड़क पर चल रही हो, जैसे कि ये सी बीच पर चल रही हो। और ये दृश्य देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों डर से कांप गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, समंदर के पानी पर कोई कैसे चल सकता है। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया था ये नजारा देखकर। ये क्या है, प्रिया डरते हुए बोली। लेकिन तभी वो आकृति समंदर से अचानक गायब हो गई। राहुल ने खुद को संभाला और प्रिया के मन से डर कम करने के मकसद से उसने कहा कि अरे कुछ नहीं, ये हमारी आंखों का भ्रम है। लेकिन सच तो ये था कि राहुल मन ही मन बहुत डर रहा था। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। लेकिन अब इन तीनों का यहां पर और ज्यादा ठहरने का कोई इरादा नहीं था, तो ये तीनों कार की तरफ वापस आते हैं। प्रिया और अमन कार में बैठते हैं। राहुल कार को ड्राइव करता है, कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इतनी ही देर में दरवाजे पर जोर से किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। दरवाजे के शीशे पर यह जोरदार हाथ जो पड़ा था, ये उसी आकृति का था और अब ये उस आकृति को साफ साफ देख पा रहे थे।
ये एक औरत थी जिसका चेहरा लगभग गायब था। लंबे बाल और सफेद रंग की साड़ी में ये औरत बहुत खतरनाक लग रही थी, बहुत ही खौफनाक और डरावनी लग रही थी। इसकी उंगलियों से निकलते हुए लंबे लंबे नाखून किसी को भी डरा देने के लिए काफी थे। राहुल ने 2-3 बार कोशिश की और अंततः उसे सफलता मिली अपनी कार को स्टार्ट करने में, और कार स्टार्ट होते ही राहुल ने एक्सीलेटर पर अपना पैर दबाया और कार को तेज गति से निकाल लिया। इन तीनों को अभी भी समंदर की ओर से किसी औरत के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आ रही थी। तभी प्रिया ने पीछे देखा तो देखकर अवाक रह गई। वो बोली, अमन पीछे देखो, ये तो हमारे पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही है। राहुल ने भी झटके के साथ पीछे देखा और ये मंजर देखकर वो भय से कांप गया कि ये क्या हो रहा है। उसने कार को और रफ्तार दी और थोड़ी देर के बाद जब ये शहर की ओर, यानी जो मेन सिटी है, उस एरिया में आ गए तो इन्होंने देखा कि हालांकि रात का वक्त था, फिर भी मुंबई में चहल पहल रहती ही थे। अब वो औरत इन्हें कहीं दिख नहीं रही थी। इन्होंने राहत की सांस ली कि चलो अच्छा हुआ कि हमें उससे छुटकारा मिला। थोड़ी ही देर में ये अपने घर पहुंच चुके थे। तीनों अपने अपने घरों में आ चुके थे और तीनों को ये लग रहा था कि ये सुरक्षित है। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उस रात प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी नींद खुल रही थी, नींद टूट रही थी। करीब 2 बजे के आसपास एक बार फिर प्रिया की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें डरते डरते खोली तो देखा कि कमरे के एक कोने में वही समुद्री औरत खड़ी थी। उसके बालों से समंदर का पानी टपक रहा था। उसके कपड़े भी पूरी तरह भीगे हुए थे। ये देखकर प्रिया का खून जैसे जम गया। डर के मारे उसकी चीख भी निकल नहीं पा रही थी, यानी उसका हलक पूरी तरह से सूख चुका था। कोने में खड़ी उस आत्मा से जो पानी गिर रहा था, उससे कमरे का पूरा फर्श गीला हो गया था। प्रिया तुरंत डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकली और अपनी मां के पास जाकर सो गई। अगली सुबह प्रिया ने राहुल और अमन को यह घटना बताई तो उन दोनों ने कहा कि उनके साथ भी बिल्कुल यही मंजर हुआ है। अब तीनों समझ चुके थे कि यह औरत इन तीनों के पीछे आ चुकी थी और इनका पीछा अब इस औरत से आसानी से छूटने वाला नहीं था। अमन ने इंटरनेट पर जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि आज से लगभग 40 साल पहले एक औरत एक नाव में समंदर में डूब गई थी। वो मदद के लिए कई घंटों तक चिल्लाती रही, लेकिन उसकी मदद को कोई आया नहीं और अंततः समंदर में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तब से ही बताते हैं कि ये जो बीच है ये हॉन्टेड हो चुका है, क्योंकि ये आत्मा वहां पर घूमती रहती है और जिसे ये एक बार दिख जाती है उसका पीछा ये कभी नहीं छोड़ती। अब ये जानकर तीनों दोस्तों ने एक तांत्रिक की मदद ली और उस तांत्रिक ने इन्हें आश्वासन दिया कि वो इस आत्मा से तीनों को बचा लेगा। नियत समय पर और नियत तिथि पर तांत्रिक के साथ ये तीनों एक पुराने मंदिर में पहुंचे। तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की, तीनों को सामने बिठाया और पूजा शुरू करते ही बाहर बहुत ही तेज तूफान आने लग गया। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गई और ये मंजर काफी खौफनाक था, जिसे देखकर वो तीनों यानी अमन, प्रिया और राहुल बुरी तरह से डर गए थे। लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों में खोया हुआ था, वह अपने ध्यान में लगा हुआ था। तभी इन्होंने देखा कि मंदिर में धीरे धीरे पानी भर रहा है। कौन सा पानी? खारा समंदर वाला पानी। और इन्हें वो औरत फिर से दिखाई दी, वो आत्मा फिर से दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह चमक रही थी। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने बंद नहीं किए। थोड़ी ही देर में चारों ओर शांति छा गई। तूफान रुक गया
तीनों दोस्त अभी भी डर से कांप रहे थे। आखिरकार तांत्रिक ने इस आत्मा को अपने पास कैद कर लिया, एक बोतल में इसे बंद कर लिया और उसका ढक्कन लगाकर इसे अपने झोले यानी अपने बैग में डाल दिया। और राहुल, प्रिया और अमन को आश्वस्त किया कि अब ये आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। ये आत्मा अब हमेशा हमेशा के लिए मैंने कैद कर ली है। तांत्रिक से आश्वासन लेने के बाद ये तीनों अपने घरों की ओर गए और करीब जब हफ्ता 10 दिन निकल गए और इनके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तब जाकर ये आश्वस्त हुए कि हाँ, अब उस आत्मा से इनका पीछा छूट चुका है। तो दोस्तों, ये थी अमन, प्रिया और राहुल की एक सच्ची घटना, जो कि मुंबई के रहने वाले थे। ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी घटनाएं, ऐसी कहानियां सुनने और देखने को मिले। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।